और ये जंगल जो है ये करोड़ों की लागत से ये जंगल पैदा हुआ है। और ये जो खंडर ऐसे नहीं बना है, करोड़ों की लागत से खंडर बना। आपके पैसे से किया जाएगा और हमारे पैसे से किया जाएगा। ना उसमें नीतीश कुमार के बाप का पैसा लगेगा, ना उसमें मोदी सरकार का पैसा लगेगा। हो चुका है और इस पे ना किसी बिहार के नेता का नज़र जाता है और ना जो बड़ी बड़ी भाषण दे देते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे, हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। वो आपके जेब से कल आप ही के ऊपर ज़्यादा टैक्स ठोका जाएगा और आप ही के जेब से पैसा लेके फिर उसको रिपेयरिंग किया जाएगा। तो हमारे आसपास जो ये आप जंगल देख रहे हैं, हम अमेजोन के जंगल में खड़े नहीं हैं। और आप जो मेरे पीछे जो एक खंडर देख रहे हैं विशाल सा, अभी तो ये फेमस हो चुका है भूतिया खंडर के रूप में। इसकी सच्चाई हम आपको बताएंगे कि अभी हम है कहाँ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RNN सच आप तक। तो देखिए हमारे पीछे जो ये खंडर है और ये जो बड़ी बड़ी घासें हैं और ये जंगल जो है ये करोड़ों की लागत से ये जंगल पैदा हुआ है। और ये जो खंडर ऐसे नहीं बना है, करोड़ों की लागत से खंडर बना है। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। हम खड़े हैं मधेपुरा ज़िला के कंक्रीट फैक्ट्री में, यानी जहाँ स्लीपर सेल तैयार किया जाता है। और इसका जो है यानी उद्घाटन, इसका जो निर्माण कराए थे लालू प्रसाद यादव जी करवाए थे, जो पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये जो देखिए कंक्रीट फैक्ट्री है और इनको बनाने में पहले आपको बता दे रहे हैं कि ये पूरा कंक्रीट फैक्ट्री चारों तरफ दिखाइए 16 एकड़ में फैला हुआ कंक्रीट फैक्ट्री जो आज जो है खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ जो है सिर्फ बचा कुछ भी नहीं है। ये सुने होंगे कि दंगा हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था कुछ स्कीम को लेके, और इसमें बिहार के छात्र का नाम सर्वश्रेष्ठ आया कि आगे आया कि दंगा करने में बिहार का छात्र आगे। बेरोजगारी जो है बिहार में ज़्यादा है, तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को जो रोजगार बढ़ाना चाहिए, तो रोजगार यहाँ से भी बढ़ सकता है। रोजगार यहाँ से भी बढ़ सकता है। इस स्लीपर सेल के द्वारा भी इस फैक्ट्री को जब करोड़ों लागत से बनाया गया तो यहाँ से रोजगार मिल सकता था 1000 युवाओं को। लेकिन आज जो यह खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है, उधर देख लीजिए वो स्लीपर डब्बा लगा हुआ, उसमें भी जंग लग चुका है। यानी संपत्ति ना किसी मिनिस्टर के बाप का गया, ना किसी नेता के, ना किसी प्रशासन का, ये गया है आम आवाम जनता, बिहार के आम आवाम जनता के पॉकेट से जो GST जाता है वो गया है। और ये जो आज खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है, हमें खेद है कि हम अंदर जाके आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, हमें खेद है कि अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आप इसके अंदर आइए और यहाँ देख लीजिए युवाओं का, यानी युवा यहाँ आके जो है लेस लेते हैं और अंदर आपको आप दिखाते हैं। देखिए बड़ी बड़ी इमारतों का हाल अंदर देख लीजिए। यहाँ दिखाइए नगर परिषद चुनाव 17 द्वितीय मतदान पदाधिकारी, मतलब इसका आप समझ लीजिए कि यानी जो है तृतीय मतदान पदाधिकारी। मतलब इसका यही है कि करोड़ों की संपत्ति के लागत से बना हुआ ये जो है बिहार के आम आवाम जनता के करोड़ों के टैक्स से बना हुआ ये जो है यहाँ किसी नेता का भविष्य बना है। आज ना कल ना परसों यहाँ किसी ना किसी नेता का भविष्य बना है और यहाँ मतदान जो हुआ है उससे किसी ना किसी नेता का भविष्य बना है। लेकिन आज जो है ये आप देखे थे कि मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर भी जोर शोरों से हंगामा हुआ था और उस पर पुलिस लाठीचार्ज की थी। देखिए विरोध करना चाहिए, अगर सरकार कोई स्कीम लाती है आपको अच्छा नहीं लगता है तो विरोध करना चाहिए। आप सिर्फ उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम आम आवाम जनता से यही अनुरोध करेंगे कि आप इसके लिए भी आवाज़ उठाइए, इसके लिए भी आवाज़ उठाइए। ये करोड़ों की लागत से बना हुआ, ये जो आपके टैक्स से बना हुआ, करोड़ों की लागत से बना हुआ आज खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, ना कि कोई स्कीम लाती है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप जो है नुकसान किए हैं उस स्कीम के जरिए, आपको पता है किसका नुकसान किए हैं, वो आप अपना नुकसान किए हैं, ना कि मोदी सरकार का किए हैं, ना कि नीतीश सरकार का किए हैं। वो आपके जेब से कल आप ही के ऊपर ज़्यादा टैक्स ठोका जाएगा और आप ही के जेब से पैसा लेके फिर उसको रिपेयरिंग किया जाएगा। तो ये आपसे हमारी नम्र निवेदन है कि ऐसी गलती आप ना करें। और ये जो खंडर में जो तब्दील हुआ है ये स्लीपर सेल कंक्रीट फैक्ट्री, इस पे आप आवाज़ उठाइए। यहाँ जो है करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता था, लेकिन हुआ क्या, आप अंदर आके हम दिखाते हैं आपको। ये अंदर देखिए कितना यानी पूरा फिनिशिंग किया गया है यहाँ पर। लेकिन अभी देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ पर, यानी करोड़ों का टैक्स ये आम आवाम नेताओं के कारण। ये देख लीजिए क्या है,
सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी आज ये खंडर में पूर्ण रूपेण तब्दील हो चुका है। और इस पे ना किसी बिहार के नेता का नज़र जाता है, और ना जो बड़ी बड़ी भाषण दे देते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे, हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, तो उनका नज़र इन पे नहीं जाता है। रोजगार कहाँ से मिलेगा साहब? आप फैक्ट्री लगाइए, रोजगार बढ़ेगा बिहार में। बिहार में मजदूर जो पलायन करते हैं, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह अलग अलग स्टेट में जाते हैं, पलायन जो करते हैं, वो पलायन रुक जाएगा। वो बिहार में आप रोजगार ही नहीं है। आपका चीनी फैक्ट्री बंद है, अखबार मिल बंद है, उसको चालू करवाइए ना, पलायन रुक जाएगा। बिहार में जो बेरोजगारी क्या आप बेरोजगारी करते हैं? ये बेरोजगारी का मुख्य कारण, इन पे किसी का नज़र नहीं जा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा आप नज़र डालिए। और जो है ये जो करोड़ों की लागत से बना हुआ ये शीशा देख लीजिए, यानी ऐसे तोड़ फोड़, इसको देखने वाला कोई नहीं है। देखने वाला यानी ना सरकार है ना कोई प्रशासन है। ये युवाओं का मुख्य अड्डा बन चुका है। यानी आपको उधर दिखाए थे, युवाओं का मुख्य अड्डा बन चुका है। और इसको एक तरह से आप सेल्फी स्पॉट के नाम से जान सकते हैं कि उधर थोड़ा सा कुंड वगैरह बना, उसमें पानी वगैरह है, तो वहाँ पे आदमी आता है, सेल्फी लेता है, पोस्ट करता है। और आप मेरे पीछे देखिएगा कि इधर युवा मनोरंजन करते हैं, इधर ग्राउंड बना हुआ है, इधर खेलते हैं युवा। चलिए आइए, खंडर में तब्दील हुआ ये कंक्रीट फैक्ट्री युवाओं के मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। युवा और स्टूडेंट विद्यार्थियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप प्रदर्शन कीजिए। आपको अगर स्कीम कोई अच्छी नहीं लगती, अगर सरकार अच्छी नहीं, आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है, स्वतंत्र हैं आप आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन एक तरीका होता है साहब आवाज़ उठाने का, अपना पक्ष रखने का तरीका होता है। किसी भी चीज़ को जला दे रहे हैं, अब मान के चलिए सरकारी संपत्ति को जलाएं, सरकारी संपत्ति की भी है, हमारी भी है, और वो जो है ठीक कल किया जाएगा तो आपके पैसे से किया जाएगा और हमारे पैसे से किया जाएगा। ना उसमें नीतीश कुमार के बाप का पैसा लगेगा, ना उसमें मोदी सरकार का पैसा लगेगा। वो टैक्स लगेगा तो आपके जेबों से लगेगा और हमारे जेबों से, तब जाके वो मधेपुरा स्टेशन पे जो भगदड़ हुआ है, तोड़फोड़ किया गया है, तब वो जाके ठीक होगा। तो आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्लीपर सेल जो है यानी कितना बन के तैयार हुआ था। ये जो खंडर है बना हुआ, तो यानी करोड़ों की लागत से बना हुआ ये 16 एकड़ में फैला हुआ स्लीपर सेल के यानी कंक्रीट फैक्ट्री, जिस दिन उद्घाटन हुआ था मात्र एक स्लीपर सेल बन के तैयार हुआ है। करोड़ों की लागत में मात्र एक स्लीपर सेल बन के तैयार हुआ है। अब बताइए, करोड़ों की लागत से मात्र एक स्लीपर सेल बनता है हमारे बिहार में। तो युवाओं, आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप इसके लिए भी आवाज़ उठाइए। आपके टैक्स का जो यहाँ गमन हो रहा है, इसके लिए भी आप आवाज़ उठाइए और आपकी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। आप देखते रहिए RNN, सच आप तक। मैं अंकित शेखावत, कैमरामैन अमित कुमार के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।